आज हम संसाधन भूगोल में कपास का अध्ययन करेंगे। कपास विश्व की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार औद्योगिक फसल है। कपास उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, यानी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। कपास के विभिन्न रूपों में इसको काम में लिया जाता है। कपास का उद्गम स्थान भारत को माना जाता है। कपास की जलवायु की भिन्नता, विभिन्न मिट्टियाँ और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की कपास विश्व में पैदा होती है। रंग, आकार और गुणों की दृष्टि से ये 3 भागों में इसको अपन बता सकते हैं। कपास की जो किस्में हैं उनको, पहला है जैसे लंबे रेशे वाली कपास, फिर है मध्यम रेशे वाली कपास और फिर है छोटे रेशे वाली कपास। कपास के रेशे की लंबाई, रंग, आकार और गुण के आधार पर ही हमने इसको 3 इसकी किस्में बताई। तो लंबे रेशे वाली कपास, इसका मतलब इसका जो रेशा होगा उसकी लंबाई तुलनात्मक रूप से दोनों से ज़्यादा होगी। लंबे रेशे वाली कपास को ये सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है। इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। इसके रेशे की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार की कपास मिस्र में उगाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में समुद्र तटीय फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिना में, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और फिजी द्वीपों में भी पैदा की जाती है। इसका लंबा रेशा होने के कारण और चमकीलेपन के कारण इसका प्रयोग अच्छे प्रकार के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है मध्यम रेशे वाली कपास। इसमें रेशे की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर। इसका रेशा जो होता है रेशम की भांति चमकीला होता है और इसका प्रयोग रेशम के साथ मिलकर कपड़ा बनने में किया जाता है। फिर आता है छोटे रेशे वाली कपास। इसका रेशा 2.8 सेंटीमीटर से कम लंबा होता है और ये जो होता है तुलनात्मक रूप से घटिया किस्म की कपास जो है वो मानी जाती है। इसमें रेशे की लंबाई भी हमने देखी कि लंबे रेशे और मध्यम रेशे वाली कपास से कम पाई जाती है। अब आता है कपास की उपज की जो भौगोलिक दशाएं हैं या कपास उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। कपास जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है, या कह सकते हैं कपास उपोष्ण जलवायु की फसल है जिसके लिए उगने के लिए लंबी गर्म ऋतु आवश्यक होती है। पहला है इसमें टेम्परेचर। कपास के लिए औसत जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बोते समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसके विकास काल में कम से कम 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। अधिक ठंड से इसमें बोल वीविल नाम का एक कीड़ा लग जाता है और जब फूल खिलते हैं या पकते समय आकाश स्वच्छ, तेज गर्मी और धूप आवश्यक है।
वर्षा और जो सिंचाई है, कपास के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा उपयुक्त रहती है। फूल खिलने से पहले वर्षा होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। स्वच्छ समुद्री वायु भी लाभदायक है, अतः बढ़िया किस्म की कपास समुद्र तटीय भागों में ही उगाई जाती है। जहाँ पे वर्षा कम होती है उनमें सिंचाई के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। रूस के स्टेपी प्रदेशों में और मध्य एशियाई मरुभूमि में भी सिंचाई के द्वारा कपास उत्पन्न की जाती है। मिट्टी और धरातल में कपास के लिए समतल और सुप्रवाहित धरातल और उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। लावा युक्त और काली मिट्टी में बहुत अच्छी उगती है। खाद और उर्वरक का प्रयोग इसके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसका जो पौधा है वो अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्व खींचता है। तो खाद में इसमें खली की खाद, गोबर की खाद, उर्वरक में अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और यूरिया उपयोगी होते हैं। श्रमिक के रूप में देखा जाए तो कपास को चुनने के लिए सस्ते श्रमिक भी आवश्यक हैं, क्योंकि आज भी अधिकतर देशों में कपास चुनने का कार्य श्रमिकों द्वारा ही होता है। फिर आता है कपास का विश्व में उत्पादन। विश्व में कपास उत्पन्न करने वाले देशों में चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान आदि मुख्य हैं। और इसके अलावा पश्चिमी देशों में इटली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पेरू में भी कपास उत्पन्न की जाती है। कपास के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें अपन अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कपास उत्पादन में विश्व में। और यहाँ के जो मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें अपन आप यहाँ पे इसमें मानचित्र में भी देख पा रहे हो। कपास का उत्पादन अधिकांशतः यहाँ 3 प्रदेशों में होता है। पहला, जिसे अपन कपास की पेटी के रूप में भी जानते हैं, वो है कपास की पेटी 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उत्तरी कैरोलिना से लेकर टेक्सास तक फैली है। मुख्य उत्पादक राज्य जो हैं टेक्सास, अरकानसास, मिसिसिपी, अलाबामा, टेनेसी, जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना है। इसके अलावा उत्तरी कैरोलिना, लुइसियाना और ओक्लाहोमा राज्य में भी ये भी कपास की पेटी में ही हैं और यहाँ कपास उत्पादन होता है। फिर जो नेक्स्ट है जहाँ उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो है फ्लोरिडा के उत्तरी भाग और वर्जीनिया के दक्षिणी भाग में भी कपास उत्पन्न की जाती है। अमेरिकन कपास पेटी की उत्तरी सीमा ग्रीष्मकालीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रेखा बनाती है। इसमें वर्षा की मात्रा पूर्व में 152 सेंटीमीटर वार्षिक है, जो पश्चिम की ओर घटती हुई 58 सेंटीमीटर रह जाती है। सर्वोत्तम फसल उस दशा में मिलती है जब फसल पकने की ऋतु शुष्क रहती है। शुष्क दशाओं में जल की आवश्यकता को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो है एरिज़ोना तथा कैलिफोर्निया घाटी क्षेत्रों में भी उत्तम जलवायु और उपयुक्त भूमि मिलती है। इस कारण यहाँ भी कपास उत्पादन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो
कपास है उत्पादन टेक्सास, कैलिफोर्निया, मिसिसिपी, एरिज़ोना और मेक्सिको में होती है। टेक्सास में उत्तम श्रेणी की कपास यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है ये अनुकूल भौगोलिक दशाओं के पाए जाने के कारण कपास उत्पादन का एक नवीन क्षेत्र है। कैलिफोर्निया में स्थित सॉन जोकिन एवं इंपीरियल घाटी, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको के मध्य एवं दक्षिणी भाग में स्थित क्षेत्र प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद अपन कपास उत्पादन का जो क्षेत्र है उसमें चीन के बारे में अध्ययन करते हैं। चीन भी कपास उत्पादक में अग्रणी देश है। यहाँ भारतीय किस्म की कपास अधिक पैदा की जाती है और मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो हैं जैसे आप मध्य पूर्वी प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र, चीन का पश्चिमी भाग, सिक्यांग क्षेत्र आदि को इसमें बता सकते हो। तो मध्य पूर्वी जो प्रदेश है या मध्य पूर्वी चीन में इसमें यांगत्से कियांग की घाटी, डेल्टाई क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र और अन्य जो नदियों की घाटियाँ हैं, समुद्र तटीय नमक की मिट्टी के क्षेत्र। फिर आता है हांगहो तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियाँ। फिर आता है पश्चिमी चीन तथा सिक्यांग के शुष्क प्रदेशों में कृत्रिम साधनों द्वारा यानी सिंचाई द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें अपन भारत के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान का गंगानगर, कोटा और महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है। यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त है। वर्तमान समय में देखा जाए तो छिटपुट जो कपास की खेती है वो सिंचाई के द्वारा लगभग हर जगह, जैसे अपन राजस्थान का गंगानगर तथा कोटा के अलावा अन्य जो ज़िले हैं उनमें भी की जाती है। फिर आता है जो क्षेत्र पाकिस्तान, यहाँ पर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो हैं लायलपुर, मांडगुमरी, मुल्तान, लाहौर, शेखपुर आदि क्षेत्रों में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से निकाली गई नहरों द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई करके कपास का उत्पादन किया जाता है। आगे अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसको कंप्लीट करेंगे।